सो हेलो वॉरियर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था सेल के बारे में। ठीक है, सेल के बारे में कुछ आगे चले गए थे और डिफ्यूजन और वो जो था हमारा ऑस्मोसिस डिफरेंस तक चले गए थे। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ने से पहले, हम आगे जाने से पहले क्या करते हैं ना, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कल हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, कल हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ सेल। वो उसमें क्या क्या पढ़ा था ना, रॉबर्ट हुक डिस्कवर किए थे हमारा फास्ट सेल जो कि डेड सेल था, और उसके बाद एंटन वन लोएनहक वो क्या कहते हैं ना, लिविंग सेल डिस्कवर किए थे। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किए थे, और मैथियस एल्डन जो है वो क्या कहते हैं ना, बोले थे कि टिश्यू फॉर्मेशन कर रहा है प्लांट सेल, जाकर सेल में क्या कर रहा है, टिश्यू फॉर्मेशन कर रहा है। और सिवान से डिस्कवर किए थे क्या ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर किए थे, और वो सेल वाल यूनिक कैरेक्टर था, मतलब वो बोले थे। ठीक है, तो वो पोस्टुलेट भी दो दिए थे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। और सेकंड दिए थे क्या, वो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन इन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड रॉबर्ट हिल्चो जो आए थे वो कुछ ऐड किए थे। ठीक है, वो क्या बोले थे ना, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसके बाद हमने उसका मतलब सेल का आगे गए थे और पढ़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। वो एक्सटर्नल बाउंड्री होता है, वो क्या करता है ना, इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, और क्या करता है ना, सेपरेट करता है सराउंडिंग को ईसीएफ से। ठीक है, उसके बाद क्या करता है ना, वो डबल लेयर कहा कौन कौन क्या क्या लेकर बना था, वो क्या लेकर बना था, फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड ये सब पढ़े थे। और फंक्शन के बारे में पढ़े थे। फंक्शन में क्या क्या था, मतलब सेपरेट कर रहा था कि मतलब साइटोप्लाज्म से मतलब सेपरेट कर रहा था वो, मतलब ऐसा है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड कर रहा था अबंडेंट सरफेस रिएक्शन करने के लिए, रेगुलेट करता था कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। और उसके बाद हमने पढ़ा था एनिमल सेल देखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा था। उसके बाद हमने दो मूवमेंट पढ़े थे, पैसिव मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट में एनर्जी खर्च नहीं होता है, एक्टिव मूवमेंट में होता है। ये सब डिस्कस किए थे। अगर आपको मतलब मालूम पड़ गया है तो बढ़िया है, वरना नहीं पड़ रहा है तो मतलब पीछे जाओ और जाकर देख लो पहले वो वाला वीडियो। अगर नए हो तो ठीक है, चलो इससे मतलब यहाँ से शुरू करो। अगर खत्म हो जाएगा वीडियो तो वापस जाकर देख लेना। ठीक है, तो अभी हम आते हैं, मतलब कल बहुत लंबा वीडियो हो गया था, इतना मतलब होप नहीं किया था इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन हो गया, क्या करें। ठीक है, अभी क्या करेंगे ना, मतलब शॉर्ट में समझाऊंगा, मतलब ये वाला वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, तो शॉर्ट में समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप भी समझ लेना। ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, वो क्या बोल रहा है ना, साइटोप्लाज्म जो है वो एक मतलब रीजन है। ठीक है, जैसे कि देखो, ये है हमारा सेल। ठीक है, ये हमारा सेल है। सेल का हमारा जो आउटर लेयर था वो क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या था, न्यूक्लियस था। और जो न्यूक्लियस और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बीच का स्पेस जो है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बीच का शेप जो है, मतलब जो जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बीच का जो मतलब जगह है, वही जगह को हम क्या बोलते हैं ना, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मतलब ये साइटोप्लाज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेल ऑर्गेनल रहता है। जो ऑर्गेनल क्या करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं सेल के लिए, सेल को जिंदा रखने के लिए, और हमको भी। ठीक है, तो यही बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, इट इज द रीजन लाइंग बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक रीजन है जो कि लाइंग कर रहा है कहां पर ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंड न्यूक्लियस का बीच में। ठीक है, इट सर्व्स एज द ग्राउंड सब्सटेंस फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज। ये क्या करता है, ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करता है सेलुलर एक्टिविटी के लिए। देन ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल लाइक गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि सेल ऑर्गेनेल लाइक क्या कर, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे मतलब सेल का साइटोप्लाज्म में है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं जो कि है। ठीक है, देन ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक्चुअली में है क्या, ये जो साइटोप्लाज्म है ये असल में है क्या। तो ये साइटोप्लाज्म जो है वो असल में एक सेमी ट्रांसपेरेंट इलास्टिक फ्लूइड है। ठीक है, एक सेमी ट्रांसपेरेंट इलास्टिक फ्लूइड है जो कि 75 से 90% वाटर को लेकर बना है। ठीक है, तो वो क्या है, मतलब एक सेमी ट्रांसपेरेंट, मतलब जैसे देखो तुम बोतल में पानी लेते हो, उसके बाद उसका आर पार देखने की कोशिश करते हो, दिखाई देता है ना, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन ये क्या है ना, सेमी ट्रांसपेरेंट, मतलब सब कुछ नहीं दिखाई देगा उस पार, मतलब कुछ कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, और 75 से 90% क्या है ना, वाटर से बना हुआ है। ठीक है, आगे जाए तो आगे क्या बोल रहा है, हमारा जो साइटोप्लाज्म के बारे में तो हमें पता चल गया। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स है, साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स है वो क्या क्या है। ठीक है, तो ऑर्गेनेल्स जो क्या क्या है, मतलब उसके बारे में जब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तब हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनेल एक्चुअली में होता क्या है। तो अगर हम सिंपली बोले कि ऑर्गेनेल क्या होता है,
तो ऑर्गेनेल एक मतलब शेप होता है, एक शेप होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, लेकिन वो क्या करता है ना, सेल को मतलब वो एक स्पेसिफिक सेल में एक स्पेसिफिक रोल निभाता है। जैसे कि देखो एक घर है, ठीक है, एक घर में कुछ मेंबर है जैसे कि ये ऑर्गेनेल, और वो जो ऑर्गेनेल क्या करते हैं ना, सेल में कुछ स्पेसिफिक रोल करते हैं। जैसे कि कौन कौन सा रोल ना, ग्रोथ जैसा, मेंटेनेंस जैसा, रिपेयर जैसा एंड कंट्रोल जैसा, ठीक है। ये ऐसा कुछ कुछ रोल करते हैं ताकि वो सेल को एक्टिव कर सके और मेटाबॉलिकली मतलब उसे इंप्रूव कर सके, ठीक है। देन हम जो ऑर्गन मतलब सारे ऑर्गेनेल के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले हमारा ऑर्गेनेल है क्या ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कौन सा बला का नाम है, पहले चलो देखते हैं, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मतलब क्या है ना, ये सिंगल लेयर है लेकिन एक चैनल जैसा है। देखो कैसे चैनल जैसा है, ऐसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। देखो डबल मेम्ब्रेन चैनल है, ऐसे एक मेम्ब्रेन ये हुआ, एक मेम्ब्रेन ये हुआ, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन चैनल है बट सिंगल लेयर है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। ये कुछ ऐसा 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 चारों तरफ आपको मिल जाएगा सेल के अंदर, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब देखो ऐसा कुछ, देखो हमारा ये जो ऊपर स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, ये जो सेल है हमारा, ये सेल है, ठीक है। ये सेल में यहाँ अंदर कौन है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है ना। तो न्यूक्लियस से ये शुरू है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये शुरू है और आगे आगे जा जाकर ऐसे लगा है, ठीक है। अपेक्स शब्द साइटोप्लाज्म के जगह लगा है, ठीक है। तो क्या है, ये पहले डबल मेम्ब्रेन चैनल है। सेकंड क्या है, ये कंटिन्यूस करता है कहां से ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। देन ये एक मोस्ट एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर, मतलब एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर, एक्सटेंसिव का मतलब क्या है, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहना, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहना को मोस्ट एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर मतलब बोलते हैं, ठीक है। वो सबसे मतलब मोस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है। देन इट इन्वॉल्व्स इन इंट्रासेलुलर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद द साइटोप्लाज्म। इसका काम क्या है ना, ये जो साइटोप्लाज्म के साथ मतलब साइटोप्लाज्म में जो मतलब इंट्रासेलुलर, देखो इंट्रा का भी मतलब फर्क क्या है, ठीक है। ये जो इंटर है और ये जो इंट्रा है, ठीक है, इसमें फर्क क्या है। तो जो इंटर है हमारा, ये जो इंटर है वो दो के बीच में, मतलब एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, ये दोनों के बीच में हुआ तो ये इंटर है। इंट्रा क्या है ना, अगर एक सेल के अंदर में कुछ ट्रांसफर है, मतलब यहां से यहां तक, तो वो है इंट्रा। तो मतलब ये क्या कर रहा है ना, ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है, मतलब साइटोप्लाज्म में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है ना, जो सेलुलर एक्सचेंज होता है, मतलब वो उसको कुछ देता है, वो उससे कुछ लेता है, ये जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का, वो मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरफ का है, क्या क्या, एक है ग्रैन्युलर और दूसरा है आग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर का मतलब क्या है, मतलब रफ, ठीक है। आग्रैन्युलर का मतलब तो स्मूथ हुआ, उल्टा, ठीक है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्यों रफ है, क्योंकि उसके पास ग्रैन्युल प्रेजेंट है, जो कि मतलब क्या है ना, राइबोसोम कंटेन करते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स राइबोसोम व्हिच आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करते हैं ना, प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देन आग्रैन्युलर को है, आग्रैन्युलर क्या है ना, ये राइबोसोम कंटेन नहीं करते। इट इज द हेल्पफुल इन द स्टोरेज ऑफ, मतलब क्या करता है ना, फैटी एसिड और स्टेरॉइड को सिंथेसिस करता है, और क्या करता है ना, स्टोरिंग करता है, और क्या करता है ना, कैल्शियम को रिलीज करता है। मतलब पहले जो हम बोल रहे थे कि स्टोरेज कर रहा है, ये हेल्प करता है स्टोरेज में, और क्या करता है ना, कैल्शियम को रिलीज करता है, और क्या करता है ना, फैटी एसिड और स्टेरॉइड को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो चलो निकलते हैं आगे, ठीक है। तो आगे निकलेंगे तो मतलब क्या है ना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी अपैरेटस, ये एक दूसरा वाला है ऑर्गेनेल, ठीक है। तो अगर हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स को देखने जाए तो ये कुछ ऐसा दिखता है, मतलब कुछ ऐसा कॉफ शेप्ड, ठीक है, ठीक है, ऐसे दिखता है। तो ये कॉफ शेप्ड स्ट्रक्चर वाला ऑर्गेनेल है, जिसमें क्या है ना, वेसिकल है, क्या है, वेसिकल है, ऐसे कुछ, ठीक है। देन ये कहां पर सिचुएटेड है ना, न्यूक्लियस और सेल का अपेक्स के बीच में। मतलब ये देखो सेल का अपेक्स मतलब सेल का मतलब बाउंड्री, मतलब बाउंड्री और न्यूक्लियस के बीच में सिचुएटेड है, ठीक है। ये क्या करता है, ये ना सेल का ई कार्ट है, ई कार्ट आपके बारे में मालूम है क्या करता है,
हमारा प्रोसेस करता है, जो भी पैकेजिंग हम मतलब ऑर्डर कर रहे हैं फ्लिपकार्ट या अमेजन से, वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद क्या करता है, उसे पैक करता है, सॉर्ट करता है, पैक करता है, डिलीवर करता है लेकर, क्या मतलब वेरियस पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये क्या क्या करता है ना, प्रोसेस करता है, सॉर्ट्स करता है, देन पैक्स करता है, डिलीवर करता है प्रोटीन को कहाँ पर ना, वेरियस पार्ट ऑफ द सेल। तो गोल्गी apparatus आपका हो गया। देन आगे चलते, आगे क्या है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये मतलब एक डबल मेम्ब्रेन बीन शेप ऑर्गेनेल है, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनेल जो कि डबल मेम्ब्रेन है और कुछ किडनी का शेप जैसा है, ऐसे वाला ऑर्गेनेल कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो which is otherwise known as पावर हाउस ऑफ द सेल। ये मतलब सबको मालूम है, जो भी साइंस का पढ़ाई करता है ये जरूर याद रह जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं क्या ना, दे अकर इन साइटोप्लाज्म एट वेरिएबल नंबर। वो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे वेरिएबल नंबर में है। मतलब वेरिएबल नंबर मतलब क्या है, मतलब जो साइटोप्लाज्म में है वो एक नहीं, दो नहीं, मतलब बहुत सारे, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 200 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे नंबर में है। ठीक है, उसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन है उसका मतलब देखो, तुम अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो कुछ ऐसा। ठीक है, इसे अगर एक काट कर देखोगे, ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन कुछ ऐसा होता है उसका, ये डबल मेम्ब्रेन रहता है तो कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, ऐसा रहता है। वो जो इनर मेम्ब्रेन देखो हाईली फोल्डेड है ना, हाईली फोल्डेड है। ये जो हाईली फोल्डेड क्यों है, मतलब देखो अगर ये सीधा लाइन होता तो यहां से यहां तक होता, अगर ये हाईली फोल्डेड रहा तो यहां से यहां ऐसे होगा, और इसे खींचेंगे तो ये बड़ा वाला तो होगा ना। तो क्या करेगा ये, मतलब ये ज्यादा स्पेस देगा, ज्यादा स्पेस रहेगा तो ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शन होगा, ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शन होगा तो ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन होगा, तो ज्यादा एनर्जी हमको मिलेगा। ठीक है, इसलिए वो क्या है ना, हाईली फोल्डेड है। ठीक है, तो हाई सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द सेल रेस्पिरेशन। देन बोथ आउट लेयर एंड इनर लेयर एनक्लोज एक सेंट्रल कैविटी कॉल्ड एज मैट्रिक्स। तो ये जो आउट लेयर है और जो इनर लेयर है वो एक सेंट्रल कैविटी को एनक्लोज करते हैं, जिसका नाम क्या है ना, मैट्रिक्स। देखो ये आउट लेयर हो गया, इनर लेयर हो गया, ये होता है मैट्रिक्स। देन माइटोकॉन्ड्रिया आर मेड ऑफ प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड सॉर्ब राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो पहले बात क्या है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम जब पढ़े मतलब क्या क्या पढ़े, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बीन शेप ऑर्गेनेल है। देन क्या है, उसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। उसके बाद क्या है, तो साइटोप्लाज्म है, मतलब वो साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, वेरियस नंबर में है, मतलब वेरिएबल नंबर बहुत सारे नंबर में है। देन जो हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर अंदर से काट कर देखे तो हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर जो रहता है वो उसको क्रिस्टाई बोलते हैं। और जो क्रिस्टाई और जो दो क्रिस्टाई रहता है, मतलब इनर लेयर और आउटर लेयर, वो मतलब एक कैविटी फॉर्म करते हैं, वो कैविटी को बोलते हैं क्या ना, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कौन कौन सी चीज को लेकर बना है ना, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और सब राइबोन्यूक्लिक एसिड को लेकर बना है। ठीक है, तब इसके बाद क्या है ना, द बायोकेमिकल रिएक्शन कन्वर्ट एनर्जी स्टोर्ड इन फूड इनटू एटीपी। मतलब जो बायोकेमिकल एनर्जी जो है, मतलब हमारा फूड में जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो क्या करता है, जो फूड में से जो बायोकेमिकल एनर्जी है, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन करता है, बायोकेमिकल रिएक्शन करता है और क्या करता है ना, फूड को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है, और वो एनर्जी करेंसी होता है, ये पैसा होता है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, आगे चले। देन नेक्स्ट ऑर्गेनल आता है हमारा सेंट्रोजोम। क्या है सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम क्या है, एक रॉड लाइक बॉडी। ठीक है, एक कुछ ऐसे वाला, ऐसे रॉड वाला। ठीक है, रॉड लाइक बॉडी जो कि न्यूक्लियस के आसपास में है, और उसका इंपॉर्टेंट रोल कब होता है ना, सेल डिवीजन के टाइम में। देखो कुछ ऐसा रहता है, ये हो गया सेल, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, और ये हो गया हमारा सेंट्रोजोम। तो सेल डिवीजन के टाइम में क्या होगा, ये दो भाग में बढ़ जाएगा और एक आ जाएगा इस साइड में और एक रह जाएगा यहाँ पर। उसके बाद उसमें स्पिंडल फाइबर निकलेगा और वो क्या करेगा, न्यूक्लियस को खींचेगा अपनी तरफ, यहाँ से भी निकलेगा, खींचेगा और न्यूक्लियस दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, द सेंट्रोजोम इज सराउंडेड बाय रेडिएटिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब ये क्या करता है ना, सेंट्रोजोम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से हमेशा रेडिएट होते रहता है, मतलब ऐसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसमें चारों तरफ रहता है। ठीक है,
देन आता है लाइसोसोम, ठीक है। दे आर स्मॉल, स्पेरिकल और ओवल बॉडी, ठीक है। ये स्मॉल होता है, स्पेरिकल होता है और ओवल भी हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा वाला बॉडी होता है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से बना होता है। ये भी मतलब न्यूक्लियस में बहुत सारे हैं और उनका मतलब उनके पास क्या है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, वो क्या करते हैं ना, जो हाइड्रो मतलब जो वाटर से बना है उसको मतलब डैमेज करके मतलब खा लेते हैं। मतलब क्या करता है, जो लाइसोजाइम क्या करता है ना, जो हमारे जो सेल में अगर कोई बैक्टीरिया घुसने की कोशिश करे, मतलब देखो कोई अनजान व्यक्ति अगर घुसने की कोशिश करता है, ये क्या करता है ना, उसे डायरेक्ट निगल लेता है। भाई वार्निंग बनेगा नहीं, मतलब डायरेक्ट निगल लो, ठीक है। क्रोकोडाइल की तरह है, मतलब आया मतलब पानी के अंदर, तालाब के अंदर, तो निगल लो भाई, ठीक है। तो ये क्या करता है, लाइसोजाइम ब्रेक डाउन करता है बैक्टीरिया को। एंड सेल डेब्रिस, सेल डेब्रिस क्या है, मतलब सेल का अंश जो टूट जाता है, सेल का पार्ट, मतलब जो कि नष्ट हो जाता है, सेल का जो ऑर्गेनेल होता है वो जो डेब्रिस हो जाता है, मतलब स्मशान में जा रहा है, ठीक है। ये स्मशान होता है, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। Then the damaged intracellular organelles are also break down and digested by lysosome, ठीक है। जो डैमेज मतलब ऑर्गेनेल है वो भी आकर लाइसोसोम में मतलब क्या होता है, लाइसोसोम में आकर डैमेज होता है, ठीक है। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुइसाइडियल बैग ऑफ सेल। इसे और क्या बोलते हैं ना, सुइसाइडियल बैग बोलते हैं। आज बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूँ ताकि मतलब जल्दी आपका खत्म कर सकूं, ठीक है। क्योंकि कल बहुत लंबा वीडियो खींच लिया था, मुझे मालूम भी नहीं था इतना लंबा खींच जाएगा, पर हो गया, क्या करें, ठीक है। इसलिए आज जल्दी में पढ़ा रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो स्लो कर लेना, ठीक है भाई, और बार बार देख लेना। अगर समझ में नहीं आ रहा है कोशिश करना, ठीक है। नया नया अभी शुरुआत कर रहा हूँ तो आदत नहीं है, मतलब अभी जब आपको शुरुआत करके पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि मतलब नर्वस हो जा रहा हूँ। देखो ठंडे पसीना भी निकल रहा है मुझसे, ठीक है। क्या करे यार, अच्छे से शूट हो रहा है नहीं ये भी मालूम नहीं, शूट हो गया ये भी मालूम नहीं, एक शर्ट में लेकर देख रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश करना समझने के लिए, ठीक है। अभी स्लो कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनल है वो है माइक्रोट्यूबुल, ठीक है। जो माइक्रोट्यूबुल है वो स्ट्रेट है, हॉलो है, और वो क्या करता है ना, सेल का शेप मेंटेन करता है। मतलब वो किस देखने में ऐसा है, कोने में देखो ऐसा एक सेल हो गया, ठीक है। वो कुछ ऐसा होता है, ये हॉलो लाइक सिलेंडर होता है, मतलब सेल का चारों तरफ होता है ऐसा कुछ, ठीक है। और ये क्या करता है, सेल का ये जो शेप है इसे मेंटेन करता है, ठीक है। देन इसमें भी प्लाजिला और सिलिया, प्लाजिया और सिलिया मतलब अटैच होता है, इसलिए वो क्या करता है ना, सेल का मूवमेंट के लिए भी मतलब रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मेरा हिंदी सुधरेगा धीरे धीरे, हो जाएगा ठीक, क्योंकि मेरा मातृभाषा हिंदी नहीं है। तो आपको अगर दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो माफ करना मुझे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक होगा, आप बस वेट करो यार, हो जाएगा धीरे धीरे। मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब क्या करूँ मैं, अपने ओर से बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हो जाएगा। तो न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। हमने सारे ऑर्गेनल के बारे में बात कर लिए, कुछ ऑर्गेनल, सारे नहीं थे वो कुछ थे जो कि आपको मतलब मालूम पड़ना मांगता है, ठीक है। देन आ गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है, मतलब हमारा सेल में अगर कोई भी लार्जेस्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो न्यूक्लियस है, ठीक है। घर का मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। वो क्या है, मतलब ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द सेल, मतलब सेल का सेंटर में प्रेजेंट है। देन इट इज मोर और लेस स्पेरिकल इन शेप, मतलब ये थोड़ा ज्यादा स्पेरिकल जैसे नींबू जैसा शेप का है, ठीक है। देन द न्यूक्लियस क्या क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियस कंटेन करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर लॉस, देन क्रोमाटिन, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, द आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर है वो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर लॉस क्या है, ये एक हाईली कॉइल्ड फिलामेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, तो कुछ ऐसा 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 कुछ होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियर लॉस है, ठीक है, हाईली कॉइल्ड फिलामेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसमें क्या है ना, ग्रैनुअल्स है, कुछ ऐसे ऐसे डॉट 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 जैसे ग्रैनुअल्स है, ठीक है। और ये क्या करता है ना, मतलब जिसलिए मतलब यहाँ पर मतलब है ना ग्रैनुअल्स, तो ग्रैनुअल्स होगा तो राइबोसोम होगा, तो राइबोसोम होगा तो ये प्रोटीन सिंथेसिस ही करेगा। देन आते हैं क्रोमाटिन के ऊपर, तो क्रोमाटिन क्या है ना, फाइब्रस लाइक स्ट्रेड है, मतलब कुछ ऐसा दिखता है वो, कुछ ऐसा, ठीक है। और ये क्या होता है ना, मतलब जब सेल का डिवीजन का टाइम होता है, मतलब तब वो कंडेंस हो जाता है,
तो इसमें डीएनए आरएनए होता है, मतलब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जब वो सेल का डिवीजन का टाइम आता है तो वो कंडेंस हो जाता है और बन जाते हैं क्रोमोसोम, कुछ ऐसा, ठीक है। ये वाला देखा होगा फिगर आप, ठीक है। और कुछ ऐसे 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 अरेंज हो जाता है हमारा क्रोमेटिन। पहले ऐसे था, अब बन गया जेंटलमैन, ठीक है। देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम is constant for a particular species. Example for human, it is 23 pair और 46 in number. अगर हम क्रोमोसोम के बारे में बात करें तो ये एक स्पेसिस के लिए कांस्टेंट भी होता है, मतलब एक ह्यूमन के पास 23 पेयर ही होगा, मतलब ऐसा कोई भी ह्यूमन नहीं है जिसके पास 23 ना होकर 25 हो, 22 हो, 21 हो, ऐसा कोई भी ह्यूमन नहीं है। सारे स्पेसिस के लिए सेम होता है, मतलब जो भी एक स्पेसिस होगा तो एक ही मतलब रहेगा, पेयर सम रहेगा, ठीक है। तो दी एंड, थैंक यू। तो हो गया यहाँ पर सेल का लेक्चर खत्म, मतलब सेल यहाँ पर आपका समाप्त हुआ। अगर आप बात करें तो हमने बहुत कुछ सेल के बारे में पढ़ा, मतलब इसमें हिस्ट्री शामिल था, इसमें मतलब सेल मेम्ब्रेन शामिल था, इसमें और भी बहुत कुछ शामिल था। हम देख रहे हैं, मतलब हमारा वीडियो कुछ दिन से चल रहा है धीरे धीरे, मतलब बोले तो मतलब कोई नया सब्सक्राइबर नहीं है, हमारे दोस्त लोग ही देख रहे हैं, ठीक है। और चल रहा है धीरे धीरे, कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, और कुछ सीखने के लिए मतलब गलती भी कुछ निकल रहा है कि हाँ यार इसे ठीक करना है, इसे काम करना है। ये वाला भी देखो, मतलब आज नए लगाए हैं, ठीक है, देख रहे हो कि नया लगाया है, ठीक है। तो क्या करें, मतलब धीरे धीरे सब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मतलब तो धीरे धीरे से इम्प्रूवमेंट होगा आपके लिए, धीरे धीरे अच्छे से अच्छा वीडियो आएगा, आपको समझ में आएगा शायद, ठीक है। कोशिश तो ये रहेगा, अगर मतलब हम 100 लोग 100 आदमी अगर वीडियो देख रहे हैं और एक आदमी भी अगर ठीक से समझ जाए कि मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या वो पढ़ रहा है, अगर वो समझ गया और वो डेवलप हो तो मुझे बहुत खुशी मिलेगा यार, उसी में ही मुझे मतलब सेटिस्फाई मिल जाएगा। कल मेरा एनर्जी बहुत हाई था, आज शायद लो रहे, तो सॉरी इसके लिए, क्या करें, मतलब लो है, और कोशिश करूंगा आगे जो वीडियो आएगा उसमें एनर्जी ऐसा लो नहीं रहेगा, ठीक है। तो एनर्जी के साथ काम करेंगे और शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो खत्म हो गया, और इसके बाद हम पहले से मतलब एक बार अगर बात कर ले इसके बारे में, तो हमने क्या क्या पढ़े थे ना। पहले हम हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े थे, मतलब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, कौन कौन से चीज से लेकर बने थे, और उसका फंक्शन क्या है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था ना, एनाटॉमी का, हमारा जो एनिमल सेल चित्र दिखा था, मतलब उसके बाद क्या किए थे ना, हमने पैसिव मूवमेंट एक्टिव मूवमेंट के बारे में बात किए थे। पैसिव मूवमेंट में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, इसके बारे में बात किए थे। एक्टिव मूवमेंट के बारे में बात किए थे। एक्टिव मूवमेंट में मतलब एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस में पिनोसाइटोसिस, फागोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग, सेल ईटिंग, ये सारे के बारे में बात किए थे। उसके बाद ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन के बारे में बात किए थे, मतलब डिफरेंस उसका, ठीक है। उसके बाद हमने आज साइटोप्लाज्म के बारे में बात किए, मतलब साइटोप्लाज्म क्या है, प्रेजेंट है, वो क्या फंक्शन करता है, उसमें ऑर्गेनल्स क्या क्या प्रेजेंट है, और उसको मतलब कौन सा सब्सटेंस लेकर बना है, ठीक है। ये सारे बात देख लिए थे ना, तो मतलब अभी देख लिया हमने। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात किए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात किए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात किए, सेंट्रोजोम के बारे में बात किए, लाइसोजोम के बारे में बात किए, और माइक्रोट्यूबुल्स के बारे में बात किए। उसके बाद हमने आए न्यूक्लियस के पास। तो न्यूक्लियस ग्रेटेस्ट स्ट्रक्चर था, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर था। उसमें हमारा क्या क्या था ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियर लॉस था, क्रोमाटिन था, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर होता है, न्यूक्लियर लॉस फिलामेंट स्ट्रक्चर, हाईली कॉइल्ड होता था, उसमें ग्रैन्युल्स होता था। ये सारे बात मतलब हमने पूरे आराम से कर लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा आपका जवाब देने के लिए। तो जय जगन्नाथ, लव यू गाइस, लव यू वॉरियर्स, बाय। चलो अब चलते हैं वापस। इसका एक मिनट भाई, बाय बाय गाइस, बाय बाय, लव यू।
लव यू, बाय।